हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी ब्लॉग्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तापमी के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि हमारे साथ शेयर करेंगी वंशिता। तो इनकी सबसे पहले हम प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, देन इन्होंने किस एग्जाम के थ्रू अप्लाई किया था तापमी में, और इनसे डी डे के दिन क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, सारी की सारी चीजें हमें ये स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो वंशिता, आप एक बार हमें अपनी प्रोफाइल के बारे में जरा बताइए, एंड देन उसके बाद हम बात करेंगे आपके वर्क एक्स या फ्रेशर हो आप, और उसके बाद आपकी स्लॉट डेट एंड टाइमिंग। So my profile is 899 and I have done BBA. I am a gold medalist and I am a fresher. ओके, आपका कोई गैप ईयर है या नहीं है? Yes, sir. 1 year का gap year है. I graduated in 2023. ओके ग्रेट। तो ये जो आपने अभी मेंशन किया, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो आपका ये बीबीए में गोल्ड मेडल मिला था आपको या और भी किसी चीज में? सर क्लास 12th में भी मैंने कॉमर्स स्ट्रीम में टॉप किया था एंड देन बीबीए में भी ईच सेमेस्टर मैंने टॉप किया था एंड आई वाज ओवरऑल बीबीए टॉपर तो गोल्ड मेडलिस्ट ग्रेजुएशन में मिला। ओके ओके फाइन ग्रेट। अच्छा, आपने ये जो तापी में अप्लाई किया था, ये किस एग्जाम के थ्रू किया था? ऑन द बेसिस ऑफ जी मैट सर। एंड आपका स्कोर कितना था जीमेट में? 730। 780, गुड। तो इसमें जब आपका आपने अप्लाई किया तो आपके लिए क्या इंटरव्यू डेट्स क्या आई हैं, टाइमिंग क्या थी? तो ऑप्शन था स्लॉट बुकिंग का तो मैंने 16 फरवरी का बुक किया था सर। ठीक है। एंड डी डे के दिन जब आपने ज्वाइन किया तो आपके लिए कितने प्रोसेस थे इसमें? तो तीनों था, जीडी था, पीआई था एंड एक्सटेम्पोर था, तीन प्रोसेस थे। ओके ग्रेट। तो जब आपने ज्वाइन किया तो आप एक बार स्टेप बाय स्टेप बताइए क्या क्या चीजें कैसे कैसे हुई। सर 1 PM में हमने ज्वाइन किया था एंड मेरे बैच में अराउंड 8 to 10 स्टूडेंट्स थे। तो फर्स्ट हमारा वेरिफिकेशन प्रोसेस हुआ था आधार कार्ड के थ्रू एंड आफ्टर दैट जीडी स्टार्ट हो गया था। तो जीडी का टॉपिक था हाउ एथिकल लीडरशिप इज बेनिफिशियल इन बिजनेस प्रैक्टिसेस। ठीक है, कितना टाइम मिला था आपको जीडी को प्रोसेस करने के लिए? तो 5 मिनट्स हमें प्रिपेयर करने को मिले थे एंड देन अराउंड 20 मिनट्स का हमारा डिस्कशन था। ठीक है, तो जो डिस्कशन में आपके लिए क्या कंक्लूजन भी था या फिर प्रॉपर सिर्फ डिस्कशन ही था? डिस्कशन था एंड पैनल ने बोला था कि लास्ट के 2 मिनट्स में जिसको कंक्लूड करना है वो कर सकता है। पैनल ने बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं किया। बस जब टाइम ओवर हो गया आफ्टर 20 मिनट्स तब बोला अब स्टॉप करना। ठीक है, फिर जीडी के बाद फिर क्या स्टार्ट हुआ? तो जीडी होने के बाद सबको अपना अलॉट कर दिया था कि अप्रोक्सीमेटली किस टाइम पे किसका इंटरव्यू होगा। तो मेरा अलॉटेड टाइम 4:50 PM था बट मेरा 4 o'clock ही स्टार्ट हो गया था। ओके, तो जो आपका ये जल्दी स्टार्ट हुआ तो आपके लिए कोई नोटिफिकेशन आया था इस चीज के लिए? उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया था? नो सर, जस्ट मतलब मैं तो ज्वाइंड ही थी उसमें एंड सडनली 4 PM पे मेरे सामने स्क्रीन खुल गई तो आई वाज नॉट इवन प्रिपेयर्ड कि अभी है मेरा। ओके ओके, ये तो अचानक से जादू हो गया आपके साथ। हम्म। चलिए, तो जब आपका स्टार्ट हुआ इंटरव्यू तो आपके सामने कितने पैनलिस्ट थे एंड क्या क्या क्वेश्चंस थे उनके? तो इसमें अराउंड 3 to 4 पैनलिस्ट थे आई गेस बिकॉज कुछ वहां पे ऑफलाइन थे एंड कुछ ऑनलाइन भी ज्वाइन किए हुए थे तो 4 पैनलिस्ट। फर्स्ट पैनलिस्ट ने मुझसे स्टार्ट किया तो उनने बोला दिस विल बी अ रैपिड फायर एंड यू विल हैव टू आंसर वेरी क्विकली। तो वो मुझे वेरियस सिचुएशंस देने लगे कि बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है आपके, बिगेस्ट फेलियर क्या है, कब आपको आज तक कोई रिस्क उठाना पड़ा और आपने कैसे मैनेज किया हो उसे। एंड देन ही आस्क्ड मी कि सिचुएशन वेयर यू हैव टू सेड नो टू योर फ्रेंड। तो कुछ एग्जांपल्स मेरे कॉलेज लाइफ से और पूछे उनने एंड आफ्टर दैट उनने मुझसे वही सेम क्वेश्चन पूछा कि आप ग्रेजुएट हो गए हो 2023 में तो उसके बाद से आप अब तक क्या कर रहे हैं। बस उनका पार्ट ओवर हो गया। तो सर उसके बाद सेकंड पैनलिस्ट ने क्वेश्चन स्टार्ट किए एंड उनने बोला दिस विल बी योर एचआर राउंड और ये थोड़ा सब्जेक्ट इवैल्यूएशन की तरफ से था। तो ही आस्क्ड मी व्हाट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड अप्रेजल, what are the components of performance appraisal, and then after that he asked that what is leadership and what is moonlighting, he asked me and told कि इसके बारे में आप थोड़ा बताओ, is it good or bad, and then he gave me a case study कि suppose your company has decided to lay off so many workers working under your team, so how as an HR manager you will motivate them। तो बस HR राउंड ऑलमोस्ट इतना ही था उनका। एंड आफ्टर दैट तीसरे पैनलिस्ट ने मुझे एक्सटेम्परी का टॉपिक दिया एंड टॉपिक वाज दैट कि वुमेन आर बेटर मैनेजर्स देन मैन। तो 1 मिनट सोचने के लिए था एंड 1.5 मिनट टाइम था बोलने के लिए तो बस उसके बाद इंटरव्यू खत्म। ठीक है, ये आपने इस बीच में बताया कि आपको केस स्टडी दी गई थी, तो वो क्या आपको पेपर पे मतलब कहीं से दिखाया था, उन्होंने टाइप करके दिया था या बोल के ऐसे ही बता दिया था?
वर्बली उनने ऑन द स्पॉट पूछा था मुझसे। ऑन द स्पॉट, ठीक है। और इस पूरे इंटरव्यू में आपसे कोई करंट अफेयर्स के कोई क्वेश्चन? नहीं, करंट अफेयर्स का कुछ भी नहीं था, ओनली एकेडमिक्स, एचआर एंड सम सिचुएशन बेस्ड। सिचुएशन बेस्ड, ठीक है। और ये पूरा प्रोसेस आपका कितनी देर चला? अराउंड 15 मिनट्स। 15 मिनट्स। तो जब ये आपका पूरा इंटरव्यू खत्म हो गया, इसके बाद भी कुछ प्रोसेस था या यहीं पर आपको एग्जिट करना था? नहीं, ये लास्ट प्रोसेस था उनका। ओके। चलिए, काफी अच्छा लगा वंशिता आपसे आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जान के। आई होप ये वीडियो और लोगों के भी काम आए। साथ ही साथ गाइस, आप भी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।